क्या आप सच में जी रहे हैं या बस डर के साए में सांसें ले रहे हैं? क्योंकि जब तक डर है तब तक जिंदगी नहीं। ज़्यादातर लोग जो कुछ भी करते हैं या नहीं करते उसके पीछे डर होता है। समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो, रिश्ते टूटने का डर, पैसे खोने का डर, इज्जत मिट्टी में मिलने का डर। सवाल ये है कि क्या ये डर ही हमारी ज़िंदगी चलाएगा या फिर हम इन डरों से बाहर निकलकर जीना सीखेंगे। दोस्तों, आज हम उसी डर की बात करेंगे जो हमारे सपनों को मारता है और जो कभी हमें जीने नहीं देता, बस सहने देता है। डर एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है और धीरे धीरे जीना भूल जाता है। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन उस सुरक्षा के चक्कर में ज़िंदगी की सारी संभावनाओं को मार देते हैं। हम चुप रहते हैं ताकि कोई नाराज़ न हो जाए। हम वही रास्ता चुनते हैं जो सबने चुना है ताकि आलोचना न झेलनी पड़े, पर अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपना असली जीवन नहीं जी रहे। जीवन एक जोखिम है और जो जीने की हिम्मत करता है वही असली इंसान है। इसलिए डर से मत डरो, उसे अपने शिक्षक की तरह देखो। डर आपको बताता है कि कहाँ कहाँ आपने अपनी ज़िंदगी को सीमित कर रखा है। वो आपको आपकी कैद दिखाता है और जब आप एक एक करके इन डरों से मुक्त होने लगते हैं तब आप जिंदा हो जाते हैं, सचमुच जिंदा। तब जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं रह जाता, वो एक उत्सव बन जाता है। डर हमारे हर फैसले को छूता है। क्या पहनना है, क्या बोलना है, कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है, यहाँ तक कि क्या सपना देखना है, ये सब भी हम डर के हिसाब से तय करते हैं। डर का चेहरा बदलता रहता है। कभी ये समाज बन जाता है, कभी माँ बाप की उम्मीदें, कभी पैसा, लेकिन असल में ये सब डर के ही रूप हैं और ये डर धीरे धीरे हमारे अंदर जड़ें जमा लेता है। फिर हम सेफ चॉइसेस करते हैं, जो भीड़ कर रही है वही करते हैं, कुछ नया नहीं करते, इस डर से कि कहीं हार न जाएं, कहीं लोग मजाक न उड़ाने लगे। बस इसी डर से सब रोक देते हैं और यही तो असली मृत्यु है, जब आप अपनी क्षमता को जी नहीं पा रहे। हर इंसान के अंदर कोई न कोई सपना होता है। कोई गायक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई लेखक, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन जैसे ही सपना उगता है डर उसके पीछे आता है। क्या होगा अगर फेल हो गए तो, लोग क्या कहेंगे, इतना रिस्क कैसे लें। ये डर हमें कंफर्ट जोन में रोक देता है। सपने उड़ना चाहते हैं लेकिन ये डर उन्हें ज़मीन से बांध देता है और फिर वही इंसान जो कभी कुछ बड़ा सोचता था धीरे धीरे समझौता करने लगता है। डर रिश्तों में भी खुलकर जीने नहीं देता। रिश्ते जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार, अपनापन, आज़ादी होनी चाहिए, वहाँ भी डर आकर अपना कब्जा कर लेता है। डर कि अगर मैं अपनी सच्चाई सामने रख दूँ तो शायद सामने वाला मुझे स्वीकार न करे। डर कि अगर मैं दिल की बात कह दूँ तो रिश्ता टूट न जाए। इसी डर से हम असली खुद को छुपा लेते हैं। झूठी मुस्कान, अधूरी बातचीत और भीतर एक खालीपन, यही हमारे रिश्तों की पहचान बन जाती है। डर निर्णय लेने से भी डराता है। जिंदगी रोज एक चौराहे पर खड़ी होती है, किस रास्ते जाऊं, क्या करूं, क्या छोड़ूं, लेकिन डर हमें झिझक में डाल देता है। कहीं गलत फैसला न हो जाए, कहीं रास्ता मुश्किल न हो, कहीं मैं सब कुछ खो न दूं। और इस डर की वजह से हम बहुत बार वो फैसले नहीं ले पाते जो दिल चाहता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डर हमें खुद से दूर कर देता है। हम अपने मन की नहीं सुनते, अपने टैलेंट को पहचानते नहीं, अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। धीरे धीरे हम बाहर से तो सब ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। डर कोई असली चीज़ नहीं है, वो आपका बनाया हुआ एक सपना है, एक कल्पना है जो हुआ ही नहीं पर आपने पहले ही मान लिया, उस पर यकीन करके जीने लगे। डर कोई राक्षस नहीं है, वो तो आपकी परछाई है और जैसे ही आप रोशनी की ओर मुड़ते हो वो अपने आप पीछे रह जाती है। जब डर चला जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, वही लोग, वही घर, वही सड़कें, वही आसमान, लेकिन सब कुछ नया लगने लगता है। जैसे कोई भारी बोझ जो सीने पर रखा था वो अचानक से उतर गया हो, जैसे किसी ने आंखों से धुंध हटा दी हो। डर आपको जीने नहीं देता, बस जीने की एक्टिंग करवा देता है। जब तक डर है आप कभी पूरी तरह खुल नहीं सकते। प्यार में भी नहीं, हंसी में भी नहीं, नाच में भी नहीं। डर हमेशा कहता है संभल के, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और उस संभलने में जिंदगी की सारी मिठास, सारी रंगत खो जाती है। लेकिन जिस दिन डर अंदर से निकल जाता है उस दिन पहली बार आप जिंदगी को ऐसे महसूस करते हैं जैसी वो है, बिना फिल्टर के, बिना नकाब के। फिर हवा भी छूती है तो वो एहसास गहरा हो जाता है।
पत्तों की सरसराहट भी कोई संगीत लगती है और जो चीज़ें कभी साधारण लगती थी उनमें भी कुछ महसूस होने लगता है। दोस्तों, भय ही मृत्यु है और निर्भयता ही जीवन है। और जब आप निर्भय हो जाते हैं तो हर दिन हर पल एक त्योहार बन जाता है। आप किसी खास मौके का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि आप जान जाते हैं कि हर सांस, हर कदम खुद में एक मौका है, उत्सव का, मौज का, प्रेम का। जब डर चला जाता है तो कोई नया अनुभव नहीं आता, बल्कि जो आपके भीतर पहले से था वही सामने आता है और तब आप पहली बार जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, डर आपका असली स्वरूप नहीं है। डर आपको सिखा दिया गया है। समाज ने, परिवार ने, धर्म ने, हर कोई आपको सीमित करना चाहता है, क्योंकि एक उड़ता हुआ इंसान, एक आज़ाद इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। आपकी आत्मा वो आकाश है, उसमें कोई सीमा नहीं, उसमें कोई डर नहीं। आपने खुद को बहुत छोटा मान लिया है, लेकिन असल में आप अमूल्य हैं, असीम हैं। डर से लड़ने से पहले उसे समझिए। डर तभी तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जब आप डर के पीछे छिपे कारण को समझ लेते हैं तो आपको महसूस होगा डर कोई राक्षस नहीं, बस एक भ्रम है। डर की सबसे बड़ी कमजोरी है हिम्मत भरा एक कदम। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो डर के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जो लोग डर के बावजूद चल पड़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। दुनिया कहेगी ये मत करो, वो मत करो, लेकिन भीतर की आवाज कहती है तू कर सकता है। जब आप भीड़ के शोर को बंद करते हैं तो भीतर से साहस की आवाज सुनाई देती है। डर आपको कहता है बचकर चलो, लेकिन जिंदगी बचकर चलने से नहीं जी जाती। जिंदगी पूरी खुलकर, पूरी बहादुरी से जी जाती है। जब आप गिरते हो, टूटते हो, तब भी जिंदगी की सीख मिलती है, और जब उठते हो, आगे बढ़ते हो तो आनंद मिलता है। पर यदि आप डर से ही कांपते रह गए तो न सीख मिलेगी न आनंद। जीवन कोई समझौता नहीं है, ये कोई डर से भरा रास्ता नहीं है। जीवन तो एक उत्सव है, एक उत्सव उस क्षण का जो अभी है, और इस उत्सव में उतरने के लिए डर को छोड़ना जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम डर के सामने खड़े होते हैं, चाहे वो असफलता का डर हो, लोगों के तानों का, अकेलेपन का, या खुद से नजर मिलाने का, हम मजबूत होते हैं। डर से लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बेखौफ हैं, इसका मतलब ये है आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।